जय गुरु जी। थोड़ी सी लेट आने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो कहते हैं ना कि पहले सारी संगत को गुरु जी के जन्मदिन की बहुत 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 मुबारक। तो क्योंकि 7 जुलाई को गुरु जी का जन्मदिन आने वाला है, तो कहते हैं ना गुरु जी का जन्मदिन बहुत ही गुरु जी को बड़ा शौक़ होता था गुरु जी के अपने बर्थडे का, कि गुरु जी गुरुआं दा बर्थडे आने वाला है, अच्छी तरह मनाओ। तो जैसे हम लोग छोटे बच्चे को शौक़ होता है, वैसे गुरु जी को शौक़ होता था कि हम लोग सब लोग सेलिब्रेट करें। तो उनका एक ही चीज़ होता था कि कुछ दिन ऐसे होते हैं जब आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती। तो जैसे शिवरात्रि का दिन हो गया, गुरु जी के बर्थडे का दिन हो गया, कि इस दिन आपको मांगने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे पास आओ, नई संगत को ज़्यादा से ज़्यादा लेके आओ और गुरुओं की ब्लेसिंग लेके जाओ। तो कहते हैं ना कि ये दिन जो आप गुरु के साथ बिता रहे हो, ये दिन आपको बार बार नहीं मिलेंगे, और वाकई ही वो दिन बार बार नहीं मिलते। तो गुरु जी ने हर एक संगत का कल्याण किया है। कोई भी संगत ऐसी नहीं है जो ये बोल दे कि मेरा गुरु जी ने काम नहीं किया। तो गुरु जी सबका कल्याण करते हैं, और पहले भी करते थे और आज की डेट में भी कर रहे हैं। मेरा भी अगर गुरु जी हमेशा एक ही चीज़ बोलते हैं, साढ़े कोले बिना मंगन ले कोई नहीं आता हैगा। जो भी आता है यहाँ मांगने के लिए ही आता है, बिना मांगे कोई नहीं आता। कोई भी कहते संगत, एक भी संगत खड़े होकर ये बोल दे कि हम सिर्फ मैं गुरु जी से मिलने के लिए जा रहा हूँ, कहे तो मान जाएंगे। यहाँ पे कोई बिना मांगने वाला कोई आता ही नहीं है। कोई छोटी चीज़ मांगने के लिए आ जाए, कोई बड़ी चीज़ मांगने के लिए आ जाए, लेकिन साढ़े कोले मंगन ले ही आंदा है लोग। तो कहते हैं ना उनकी लीला सिर्फ वही जानते हैं और कोई नहीं जानता। तो जब हम लोग भी गुरु जी के पास गए थे, इनिशियली मांगने के लिए गए थे, तो प्रॉब्लम थी, तो गुरु जी के बारे में पता लगा। लेकिन गुरु जी की अपनी टाइमिंग है, किस वक्त किसको क्या ब्लेस करना है, किसको ब्लेस नहीं करना, वो उनकी टाइमिंग है। कई बार हम लोग बोलते हैं, कई अभी जैसे अभी नई संगत कनेक्ट हो रही है, वो गुरु जी के बारे में यही बोलते हैं कि अगर गुरुजी हमें पहले मिल जाते तो हम ये हमारे लिए कर्म अच्छे होते, हम भी दिल्ली में रहते हैं, हमें भी मिल जाते। लेकिन वो सबकी टाइमिंग है। जब गुरुजी ने जिसको बुलाना है तभी वो गुरुजी के पास आ सकता है, बिना उसके नहीं आ सकता। तो हमारी भी टाइमिंग थी। जो पहली बार हमें गुरुजी के बारे में पता लगा, तो किसी ने बताया कि ऐसे से वहाँ पे चंडीगढ़ में गुरुजी रहते हैं, वो सब बीमारियों का इलाज करते हैं। मेरी बाइक को प्रॉब्लम थी, तो हम लोग पहले वहाँ पे गए। तो हम लोग बस स्टैंड तक गए, गुरुजी पंचकूला में होते थे, तो वहाँ बिना माथे ही टेक कर वापस आ गया। तो मेरे मन में तो यही था कि एक लेडीज़ इतनी जल्दी गुरु के ऊपर विश्वास करती है कि एक ईंट उठा दो तो 2 गुरु पैदा कर देती है। क्योंकि हर चार चार चीज़ें कोई भी संत आपको कोई भी आके बंदा बोल दे, तो हम लोग क्या बोलते हैं, नहीं नहीं यार ये तो बहुत पहुंचा हुआ संत है, बहुत पहुंचा हुआ गुरु है। क्योंकि हर एक के साथ ये प्रॉब्लम चलती है, जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं। तो हम लोग वहाँ नहीं गए, मनसा देवी माथा टेका वापस है, क्योंकि मेरी टाइमिंग नहीं थी। लेकिन गुरुजी ने बाद में बहुत कुछ समझाया कि ये सिर्फ मेरी ही मर्जी है, किसको किस वक्त पहुँचना है, किसको किस वक्त नहीं पहुँचना। तो उसके बाद वाइफ का कल्याण किया, तो गुरुजी ने फिर ईंट के साथ ही मेरा कल्याण किया। ही से गुरुआं नू पता है किदा कल्याण किमें करना है। तो अगर मेरी फैमिली के बारे में बोलूँ, मेरी फैमिली को इतना कुछ गुरुजी ने ब्लेस किया है, जिसके बारे में कितनी बार उन्होंने हमें ज़िंदगी बख्शी होगी हम लोग बता भी नहीं सकते। आजकल अमरनाथ की यात्रा शुरू हुई है। जब मैं गुरुजी के पास इनिशियली जाता था, तो कई संगत खड़े होकर सत्संग सुनाती थी। कोई बोलता था मुझे शिव जी के दर्शन हुए हैं, कोई बोलता मुझे गुरु नानक देव जी के दर्शन हुए हैं, कोई बोलता है हमें दसे पातशाहियों के दर्शन कराए हैं, किसी को साईं के दर्शन करवाए, किसी को दुर्गा माता के दर्शन करवाए। तो समझ से बाहर होता था। क्यों? किसी को ह्यूमन बॉडी में भगवान मानना सबसे मुश्किल है। आप आज की डेट में जो संगत जुड़ रही है, उनके लिए गुरु जी भगवान है, लेकिन हमारे लिए वो एक ह्यूमन बॉडी लेके बैठे हुए थे, और उनको ह्यूमन बॉडी में भगवान मानना सबसे मुश्किल होता है। तो जब लोगों ने सत्संग, उस समय सत्संग भी इतने नहीं होते थे, हार्डली 2 या 3 संगत में होते थे जो सत्संग सुनाते थे। तो उन्होंने सत्संग सुनाया कि ऐसे ऐसे गुरु जी शिव जी का अवतार हैं, गुरु नानक देव जी का अवतार हैं, लेकिन आप कैसे मान जाओगे। तो जब मैं गुरुजी के पास गया, तो अप्रैल में पहली बार गुरुजी के पास गए, और जून के लास्ट पे अभी यात्रा शुरू हुई, हम लोग भी यात्रा पे गए। तो रात को 12:30 मेरी टर्न आई। तो जिस समय डिज़ास्टर हुआ था 97 में, 96-97 में, हम लोग वहीं पे थे। गुरुजी को मानना शुरू किया था, उस समय नए नए जाना शुरू किया था। तो गुरुजी हमेशा एक चीज़ बोलते थे, जिस तन लागे सो तन जाने। जब अपने साथ बीतती है तभी गुरु का पता लगता है, उसके बिना गुरु का नहीं पता लगता कि गुरु है भी क्या चीज़।
तो जब रात को 12:30 हमारी टर्न आई, मैं शिवलिंग के सामने खड़ा हूँ, मैं, मेरा ब्रदर और दोस्त, एक लड़का और था। तो 4.5-5 फुट का शिवलिंग होगा, मैं आंखें बंद करके खड़ा हूँ। तो क्योंकि उस समय आर्मी वालों ने भी बोल दिया था, पुलिस वालों ने, आप आराम से खड़े रहो क्योंकि आप तो लास्ट हो, इसके बाद तो टर्न आने की ज़रूरत ही नहीं है आपकी, कोई और आने वाला नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, आप आराम से चले जाना। तो हम लोग रात को वहाँ पे वही फ्रेगनेंस जो गुरुजी के वहाँ से चंडीगढ़ जैसे उनकी बॉडी से फ्रेगनेंस आती थी, वही फ्रेगनेंस आ रही थी। तो मैं अपने ब्रदर की तरफ देख रहा हूँ और उसकी तरफ वो मेरी तरफ देख रहा है। मैं कहा यार तो वही फ्रेगनेंस है जो गुरुजी की बॉडी से आती है, चंडीगढ़ से, उनकी वहाँ से जो उनके रूम में आती है, जहाँ हॉल में बैठते हैं, वही वही फ्रेगनेंस है। तो वो कहता हाँ फ्रेगनेंस तो वही है। अब हम जब तक हम गुरुजी के बारे में यही समझ रहे थे कि गुरुजी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का परफ्यूम यूज़ करते हैं, जहाँ कोई ऐसी अगरबत्तियाँ जलती हैं वहाँ पे जिसकी फ्रेगनेंस बहुत ज़्यादा है। तो हमने पूरा अमरनाथ की गुफा में देखा, ना तो वहाँ पे कोई धूप जल रही थी, ना कोई अगरबत्ती जल रही थी, ना कोई दिया जल रहा था, कुछ भी नहीं था रात को। तो वही फ्रेगनेंस थी। तो मैंने आंखें बंद की, मैं आंखें बंद करके हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। मैं कहा गुरुजी आप हो क्या चीज़, कोई आपको शिव जी का अवतार बोलता है, कोई गुरु नानक देव जी का अवतार बोलता है, सब कुछ किंतु परंतु है, तो समझ से बाहर है, पंजाबी गाने चलते हैं, कोई आप प्रवचन नहीं करते, तो आप हो क्या। देन एक छोटी सी लाइट ब्लिंक करती हुई शिवलिंग के बीच में से प्रोड्यूस हुई। तो उसने 2 फुट का एक औरा बना लिया। उन्होंने मुझे शिव जी के दर्शन करवाए, फिर अपने दर्शन करवाए, फिर शिव जी के, फिर अपने, जैसे वो गुरुजी पंजाबी में बोलते थे वही गुरुजी की आवाज़ आ रही थी। कहते कमला, कहते मेरे तो शिव च कोई फर्क नहीं हैगा, मैं तो शिव इक्को ही रूप इक्को ही जोत हाँ। तो मैं अपने ब्रदर को बताया, तो नीचे आए। तो अगले दिन डिजास्टर हो गया था, तो हम लोग नीचे पहुंच के घर पहुंचे। तो रात को 1:30 बजे मेरी वाइफ को ड्रीम दिखाते हैं कि नंदी बैल के ऊपर बैठे हुए हैं। तो मेरी वाइफ को बोलते हैं डिम्पल आंटी नरिंदर में दर्शन कर दो। पहला ड्रीम होगा मेरे ख्याल से जो मेरी वाइफ को आया होगा। तो गुरुजी बोलते थे ना, साडा ड्रीम ड्रीम नहीं होंदा, साडा ड्रीम रियलिटीज़ होंदियां ने। क्यों, मेरी बिना मर्जी के आप ड्रीम भी ले नहीं सकते, जब मैं चाहूँगा तभी ड्रीम ले सकते हो। तो वहाँ पे वाइफ को दिखाता है नंदी बैल के ऊपर बैठे हुए हैं, छोटा सा उनका कभी शिव जी का बाल रूप दिखाया, फिर उनके हाथ में त्रिशूल पकड़ा, फिर शिव जी का पूर्ण रूप दिखाया, फिर खुद नंदी बैल के ऊपर बैठे हुए। कहते नरेंद्र डिम्पल आंटी मैं नरेंद्र हूँ, अमरनाथ दी गुफा के दर्शन करवाते, तू भी दर्शन कर ला। तो मतलब विदिन 3 मंथ ही प्रूव इट कि मैं ही शिव हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। लेकिन हम लोगों को ये चीज़ समझने में बहुत टाइम लग गया। कहते हैं ना गुरुजी टाइम उनका है, उन्होंने आपको कब समझाना है कब नहीं समझाना, लेकिन आपको अपनी शरण में ले लिया, यही बहुत बड़ी बात होती है। हम सबको शरण में ले लिया, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। तो गुरु जी के पास आए, उस समय तो गुरु जी से कभी बात ही नहीं होती थी कभी, तो बहुत टाइम लग जाता था बात करने को, नई संगत को आने में, कि कभी बुलाएंगे भी कि नहीं आएंगे। तो फिर हम लोग वहाँ पे गए। तो उसके बाद नेक्स्ट ईयर फिर मैं गया। तो जब वहाँ पे जाके फिर शिवलिंग वहाँ पे जाके माथा टेका, तो मैं क्या देखता हूँ कि एक जहाँ से शिवलिंग प्रोड्यूस होता है, जहाँ से ड्रॉप गिरती हैं, वहाँ से एक वाइट रंग का स्नेक आता है, शिवलिंग को टच करता है और वापस चला जाता है। मैं सबको बोलता हूँ वो देखो वाइट रंग का शिवलिंग है, वाइट रंग का स्नेक आया है जो शिवलिंग के ऊपर आ रहा है। तो मैं सबको बोल रहा हूँ, सबको कह रहे हमें तो कभी नज़र ही नहीं आ रहा, कोई भी स्नेक नहीं है। तो मैं कहा नहीं यार, अभी तो स्नेक आया वाइट रंग का, वो शिवलिंग को छू के वापस गया है। लेकिन वो गुरुजी ने सिर्फ मुझे ही अपने रूप के दर्शन करवाने थे। जब हम लोग वापस आए, नीचे उतरने लगे, तो उतरते उतरते एक आर्मी वाला मेरे पीछे आया। कहते आपने गुफा के बाहर कुछ देखा है? मैं कहा नहीं मैंने कुछ नहीं देखा। तो सीढ़ियाँ उतर गया, फिर वो मुझे वापस लेके गया। जैसे ही मैं वापस गया वहाँ पे, तो उन्होंने बोला आप शिव जो गुफा है उसके ऊपर देखो। जब उस गुफा के ऊपर, मैं उस समय 5वीं बार जा रहा था, तो मैंने कभी गुफा के ऊपर देखने की कोशिश ही नहीं की। हम जाते हैं शिवलिंग के माथा टेकते हैं अमरनाथ की गुफा में और बाहर आ जाते हैं। तो मैंने उनको कहते आप ऊपर देखो। जब मैंने ऊपर देखना शुरू किया, ऊपर नंदी बाबा बने हुए हैं अपने आप, और एक तरफ नंदी जी हैं और एक तरफ गणपति जी हैं। तो कहता आपने देखा कभी? मैं कहा मैंने कभी नहीं देखा। कहते बिल्कुल अपोजिट पहाड़ी के ऊपर देखो, वहाँ पे माँ दुर्गा है और शिव जी का त्रिशूल साक्षात नज़र आता है, माँ दुर्गा के पूरे नज़र आते हैं और शिव जी की जटाएँ नज़र आती हैं। तो मैंने कहा कहता कुछ नज़र आया? मैं कहा हाँ ऐसे ऐसी चीज़ें नज़र आ रही है। ही सेज कि आप एक काम करो, जो
अमरनाथ की गुफा के साथ वाली दीवार है, उसको ज़रा अच्छी तरह देखो। ये आपके ऊपर है, आप अपनी आंखें कितना टाइम टिका सकते हो उसके ऊपर। जब मैंने उसको देखना शुरू किया, धीरे धीरे मैं क्या देखता हूँ कि एक आरती घूम रही है, एक थाली है जिसके बीच में आरती चल रही है, आरती घूम रही है ऑटोमेटिकली। जब मैं देखता हूँ आरती घूम रही है, घूमते घूमते क्या देखता हूँ, बहुत सारे देवी देवता खड़े हैं जो उस आरती को लेके घुमा रहे हैं, अमरनाथ की गुफा की आरती उतार रहे हैं। तो उन्होंने पूछा आपने देखा क्या हुआ? तो मैं क्या ऐसे ऐसे कहना, देख लो बस, अब आपको दर्शन हो गया, आप चले जाओ। मतलब गुरुजी ने, वो कौन आर्मी का पर्सन था, कौन आर्मी का पर्सन नहीं था, मुझे नहीं पता, मुझे दर्शन करने के लिए वापस भेजा। वो मेरा लास्ट विजिट था, उसके बाद कभी भी मुझे गुरुजी ने वहाँ जाने का मौका नहीं दिया। तो जितनी बार भी मैंने मौका दिया, ही से कमलिया महाशिव ਦੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ शिव ਨੂੰ, ਰੱਬ तेरे नाल बैठा, महाशिव तेरे नाल बैठा, तेनू जाके जान की लोड़ पई है। तो ये जर्नी थी धीरे धीरे। तो जब एक दिन ऐसे ही हम गुरु जी के पास बैठे थे, तो उस समय तो कभी बात भी नहीं होती थी, तो गुरु जी बैठे थे, तो मुझे भी कभी मौका मिला, कोई अंकल सेवा कर रहे थे, 2:30-3 बजे रात को टाइम होगा, कोई आंटी गुरु जी के चरण दबा रहे हैं, एक अंकल गुरु जी के चरण दबा रहे हैं, कोई सिर की मालिश कर रहा है। तो एक अंकल ने मुझे बोला कि गुरु जी ये भी तुहाडे भगत है मुंडा? कहते हाँ हाँ मैनू पता है, मेरा चेला है। तो मैंने गया, तो गुरु जी ने अपनी बनैन उठाई, मुझे कहते लै नाभी तो फ्रैगनेंस ले ला तू। तो ये एक दरबार है, भक्ति के दरबार हैं। तो गुरु जी के 9 दरवाजे ने भक्ति दे, तो जिनमें से एक नाभि में से फ्रैगनेंस का था। तो कई संगत को 9 दरवाज़ों के दर्शन करवाए हुए हैं, 9 दरबारों के दर्शन कराए, कईयों को एक के करवाए हुए हैं। तो गुरुजी, जब उन्होंने, गुरुजी ने अपनी टी शर्ट ऊपर उठाई, अपनी बनैन ऊपर उठाई, तो मुझे फ्रैगनेंस देने के लिए बोला। तो इतनी तेज़ उनकी नाभि से फ्रैगनेंस आ रही थी, आप एक पंखा 5 पे चलता है, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, जिनकी 500 पे इतनी स्पीड कितनी होगी उसकी। तो इतनी गुरुजी की नाभि से फ्रैगनेंस निकल रही थी। तो यानी कि मुझे सांस लेना मुश्किल हो गया एक लेवल तक। उसके बाद ब्रेथ आना बिल्कुल बंद हो गया, रुक गया सांस मेरा। तो गुरु कहते बस बहुत हो गया बस। तो गुरु जी कहते जा कल्याण हो गया तेरा। तो मैं कहा मौका लगा हुआ है, तो मैंने गुरु जी की बाजू के ऊपर हाथ मालिश करनी शुरू कर दी। तो जब मैं ऊपर से नीचे आऊँ, तो जस्ट लाइक ए थिक हनी गुरु जी की बॉडी से अमृत निकल रहा था। गुरु जी की बॉडी से 24 आवर अमृत निकल रहा था। ही से रब की बॉडी चो ही अमृत निकलता होंगे। तो जब मैं ऊपर को जाऊं तो बाजू बिल्कुल ड्राई हो जाए, आप एक नेल लेके उसके ऊपर मारोगे तो उसकी लाइन भी डल जाएगी। लेकिन थिक हनी पूरी बॉडी से, तो 2-3 बार मैंने किया जैसे टच उनको। ही से हजे तेरा टाइम नहीं आया, जो टाइम आऊगा फिर तेनू दर्शन देवांगे, फिर तेनू मत्था टकवावांगे, बहुत कुछ दिखावांगे। तो ये इंसीडेंट था शुरू में, जब गुरु जी ने आपको प्यार दिया, सब कुछ दिया। तो ऐसे ही एक दिन रात को बैठे हुए थे, तो गुरु से, गुरुआं तो मंगीदा नहीं हुंदा, गुरुआं नूं मन्नीदा हुंदा है। मंग के अपने गुरुआं नूं छोटा नहीं करीदा। जिहदे कोले कुछ होएगा वो देगा, जिहदे कोले कुछ होएगा नहीं वो देगा की। तो उनका लॉजिक बहुत बड़ा था। तो कहते गुरुआं तो विश्वास करना सीखो गुरुआं दे उत्ते। गुरु, मैं 2 तरह के संत होते हैं, मैं जो तुम्हें दे सकता हूँ वो कोई नहीं दे सकता, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। मैं ना दान करने लिए कहना, ना पुण्य करने लिए कहना, ना ਤੁਹਾਨੂੰ मैं माला फेरन नूं कहना, ਤੁਹਾਡੇ लिए मैं सब कुछ करता। और जो इस कलयुग में मैं कर सकता हूँ वो कोई भी नहीं कर सकता। ही से दीवे तले अंधेरा। तो कई बार हम लोग, जब नई संगत आज की डेट में भी जुड़ रही है, तो हम लोग क्या सोचते हैं, गुरु जी के आसन के पास बैठें, शायद मुझे सारी ब्लेसिंग, जब गुरु जी आसन पे बैठेंगे सारी ब्लेसिंग मुझे मिल जाएगी, कोई और ना ले जाए। हम लोगों को भी शौक़ होता था कि आसन के पास बैठें, तो गुरु जी को पास से बैठें। तो जैसे ही हम लोग बैठना, तो गुरु जी चलो पीछे जाके बैठो, तो हम लोग लास्ट पे चले जाते थे। तब हमारे दिमाग में एक ही चीज़ चलती थी, ये तो अमीरों के गुरु हैं, ये तो अमीरों के गुरु हैं, हम तो बहुत छोटे लोग हैं, तभी हमें तो पास भी नहीं बैठने देते जी। तो एक दिन रात को 2-2:30 बजे का टाइम होगा, तो गुरु से दीवे तले अंधेरा। तो गुरु जी ने बैठे बैठे बात की। हम लोग हार्डली 20-25 संगत बैठी थी। ही से एक दिया जो जलता है ना, उसको जंगल में रख दो तो उसकी लौ किलोमीटर्स में जाती है, लेकिन जहाँ दिया पड़ा होता है उसके नीचे क्या होता है, ब्लैक होल। कहते हनेरा हुंदा उत्थे नीचे। गुरुआं तो दूर बैठी दा हुंदा है, महापुरुषां तो गुरुआं तो दूर बैठी दा हुंदा है, नेड़े नहीं बैठी दा हुंदा।
ਜਿੰਨੀ ਦੂਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੈਠੋਗੇ ਉਨੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਰੱਬ, ਜਦੋਂ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦਾ ਲਾਸਟ ਤੇ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਾਂ ਕਮਲੇ ਪਿੱਛੋਂ शुरू ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਗਿਓਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਾਂ शुरू नहीं ਹੁੰਦੀਆਂ। तो इससे वे ऑफ जर्नी, तो ये हमारी जर्नी शुरू हुई। तो इसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो गुरुजी ने एक दिन बोला कि दिवाली का दिन था, तो एम्पायर स्टेट में थे, तो गुरुजी से दिवाली फंक्शन जिन्ने होंदे ने गुरुआं नाल मनाई दे होंदे ने, पता नहीं ये मौका दोबारा मिलना है कि नहीं मिलना। बिल्कुल सही बात है, ये मौका जो उस समय था वो मिल गया, उसके बाद ये शायद गुरु ने चोला छोड़ा तो शायद वो मौका कभी मिल ही नहीं सकता। लेकिन आज की डेट में भी गुरुजी जहाँ पे भी हम सत्संग करते हैं, चाहे वो घर में करें, चाहे एम्पायर स्टेट में, बड़े मंदिर में, जलंधर मंदिर में, गुरुजी हर जगह विराजमान हैं। तो गुरुजी ने तो एक दिन बैठे थे, तो रात को 8 बज गए, 8 सवा 8 का टाइम होगा, तो मैं गुरुजी डेस्क पे बैठते थे एम्पायर स्टेट, मैं वहीं बैठा हूँ और गुरुजी की मालिश कर रहा हूँ, लेग्स की मुक्की मार रहा हूँ। तो गुरु से हार्डली मेरे ख्याल 4 से 5 या 6 संगत होगी जो आई होगी गुरुजी के पास। गुरुजी मुझे कहते, देख नरेंद्र, ਰੱਬ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਘਰੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਪੂਜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਮਲਿਓ ਰੱਬ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਕਰਕੇ ਆਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਵੈ ਨਾ। ਕਮਲਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਮੌਕਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਦਾ। तो मैं मुक्की मारता मारता बातें करने लग गए हम लोग। तो गुरु से, नरेंद्र गुरुआं तो क्यों नहीं मंगीदा हुंदा, क्यों मन्नीदा हुंदा गुरुआं नूं? तो मैंने, हम एज ए ह्यूमन हम कितने लॉजिक दे सकते हैं, 2 लॉजिक दे दिए, 3 लॉजिक दे दिए। तो ही से लॉजिक असली रीज़न किया गुरुआं तो क्यों नहीं मंगीदा हुंदा। तो गुरु जी ने मुझे एक अपना सत्संग सुनाया। गुरु से जब मैं BA पार्ट 1 में कॉलेज में पढ़ता था, तो मेरे प्रोफेसर साहब के साथ मेरा बहुत प्यार था। मैं उनके घर पे जाके बहुत बार रुक जाता था, जस्ट लाइक जैसे प्रोफेसर साहब और आंटी के बीच में ऐसे जाके लेटता जैसे बच्चा अपने माँ बाप के बीच में जाके लेटता है। कहते मेरे साथ इतना प्यार था उनका। उनकी एक ही बेटी थी और क्योंकि वो मुझे गुरु बोलते थे, मैं उनको गुरु बोलता था। कहते क्यों? अगर रब भी अवतार लेगा तो रब भी अवतार लेंदा है, तो उन्होंने भी एक गुरु की लोड़ हुंदी है। कहते साडे जमाने दे विच टीचरां दी वैल्यू हुंदी सी, कहते अज दी डेट ते टीचरां दी वैल्यू नहीं हैगी। लेकिन साडे जन्म च टीचर जो हुंदा सी उन्होंने रब का रूप समझते सी कि यही सिखाने वाला वै। कहते मैं BA पार्ट 1 दे विच मैं बहुत कुछ उन्होंने दिखाता सी कि फाइनल ईयर च किहड़े एग्जाम आने ने, स्कूल की की रैंकिंग, कॉलेज की की रैंकिंग आनी है, मेरी की रैंकिंग आनी है, बाकी बच्चों की रैंकिंग आनी है। कहते किहड़े पेपर आने ने, मैं उन्होंने 3 साल पहले ही दसता सी। कहते सब कुछ उन्होंने मैं बहुत कुछ दिखा चुकिया सी जिहदे बारे कोई सोच भी नहीं सकता। कहते मैं नॉर्मली कई बार दोपहरे आंटी के घरे खाना खाण लई जांदा सी, ते मैं आंटी कोले खाना खाण गया, तो आंटी चूल्हे के उत्ते बैठ के बेड़े दे विच खाना बना रही है। तो मैं जो रोटी खा के उठन लग्या तो आंटी ने मेरी बाजू पकड़ ली। तो उस टाइम गुरु जी नहीं कहते सी, गुरु जी का नाम लैके, उस तो पहला स्वामी जी कहते सी, पहला गुरु जी का नाम लैके बुलाते सी। ही से मेरी उन्होंने बाजू पकड़ के बैठा ली कि तू जिन्ना तक मैनू अज बेटे की दात ब्लैस कर दे। क्योंकि कहते नरेंद्र उन्होंने एक बेटी सी। कहते आंटी ने मैनू कहा भी सानू एक बेटे की दात ब्लैस कर दे। कहते मैं आंटी नू कहा, आंटी मैं तेरा मुंडा। कहते तू तो मेरा मुंडा हैगा, लेकिन सानू प्रोफैसर साहब का कुल चलाने वाला मुंडा चाहिए। कहते आंटी जिहदा रब मुंडा बन जाए उन्होंने अगे कुलों की लोड़ ही नहीं पैंदी हैगी। कहते लेकिन कि जो होना है वह होके रहना है। कहते गुरु तुहानू समझा सकदा वै, तुहानू हिंट दे सकदा वै, लेकिन जो होना है वह होके रहना वै जे तुसीं नहीं गुरु की गल मन्नोगे। तो कहते आंटी नूं मैं बहुत समझाया, आंटी मैं तेरा मुंडा वां, तैनूं मुंडा लोड़ ही नहीं हैगी तैनूं लैण दी, तेरे कर्मां दे विच मुंडा नहीं हैगा, तेरे कर्मां दे विच इक्को ही बच्चा लिखिया वा, वो कुड़ी है तेरे। कहते वो कहते अज जो मर्जी हो जाए, जिन्ना तक तुसीं मैनूं मुंडे की दात नहीं ब्लैस करोगे, इस प्रोफैसर साहब के वंश नूं चलाउण लई मुंडा नहीं दोगे, मैं तुहानूं अज जान नहीं देना। गुरु कहते रब का काम है समझाना, जे तुसी समझ गए तो बहुत वधिया। कहते अदरवाइज जो होना है वो होके ही रहना, उन्होंने कोई रोक नहीं सकता। कहते मैं आंटी नूं कहा, आंटी 3 दाने लैके आ, एक मक्की का, एक कणक का, एक सरों का। कहते वो 3 दाने लैके आए, मैं अपने नाखूना के उत्ते रख के वृक्ष खड़े करते। कहते आंटी मेरे च इन्नी पावर है, मैं नौहां के उत्ते वृक्ष खड़ी कर सकता वां, सुक्के हुए वृक्षां नूं हरे कर सकता वां, बंजर पईयां धरतियां नूं मैं आबाद कर सकदा, हरियाली दे सकदा। लेकिन आंटी तू मुंडा ना मंग, तेरे कर्मां च मुंडा नहीं हैगा।
कहते उन्होंने इन्नी जिद फड़ ली कि जिन्ना तक तुसी मैनू दात नहीं ब्लैस करोगे उन्ना तक मैं तुहानू अज जान नहीं देना। कहते कई बार रब भी मजबूर हो जाता, रब अपने भगतां अगे मजबूर होंदा, शिव अपने भगतां अगे मजबूर हो जाता है। कहते मैं कि आंटी जा तैनूं मुंडे दी दात बख्शी। कहते जदों आंटी खुश हो गई, अज मैं इन्हां दे मूहों च निकल गया पत्थर ते लकीर आ, होना वही है जो गुरु दे मूहों निकल गया। कहते क्यों, साडे बचन कदे खाली नहीं जा सकते। कहते जदों शाम नूं प्रोफैसर साहब कॉलेज तो आए तो उन्होंने अपना खाना वगैरह खाधा, तो मैं प्रोफैसर साहब नूं लैके उन्हां दे रूम दे विच चलिया गया। कहते मैं अंदरों नरिंਦਰ चटकनी ला ली। कहते मैं प्रोफैसर साहब नूं कहा, प्रोफैसर साहब अज मैं तुहाडा गुरु, तुसी मेरे गुरु नहीं हैगे। अज कहते मैं बैड के उत्ते बैठ गया और नीचे प्रोफैसर साहब नूं कहा तुसी नीचे बैठ जाओ। कहते अज जो मैं तुहानूं गल कहूँगा वो तुसी किसी नाल शेयर नहीं करोगे, अपनी आंटी नाल भी शेयर नहीं करोगे। कहते नरिंਦਰ हसबैंड अपनी वाइफ नूं, वाइफ अपने हसबैंड तो कोई गल लुको नहीं सकते, वो टुकड़ियां दे विच पार्ट दे विच गल दस ही दिंदे ने। कहते मैं उन्होंने कहा तुसी कुछ ना करो, बस दसना नहीं, मैं तुहानूं जो गल दसूँगा। कहते ठीक है गुरु जी, मैं तुहानूं प्रॉमिस करदा। कहते एक चीज़ जरूर है, जे तुसी अपनी आंटी नूं जां किसी नूं ये सत्संग जो तुहाडे मेरे विच शेयर हो रहा है तुसी दसता, कहते तुहाडा मेरा जन्मा जन्मा दा रिश्ता खत्म हो जू। कहते ये प्रॉमिस करो। कहते प्रोफैसर साहब ने प्रॉमिस किया। कहते फिर मैं उन्होंने गल दसी, अज आंटी ने मुंडियां दी दात, मुंडे की दात जबरदस्ती ब्लैस करवा ली मेरे तो, तुहाडे कर्मां दे विच मुंडा है नहीं। कहते प्रोफैसर साहब हुण जो मैं तुहानूं दस्सण लग्या वो तुसीं दसना नहीं किसी नूं। कहते मुंडे की उम्र 11 साल की होएगी, 11वां जो साल पूरा होएगा, 12वां शुरू होएगा, बर्थडे सैलीब्रेशन हो रहा होएगा, हरबंस सिंह रागी का यह शब्द चल रहा होएगा और तुहाडे बेटे की डैथ हो जाएगी। कहते नरिंਦਰ हजे तो न्यो पत्थर भी नहीं रखिया हैगा आपां ने घर का, आपां तां घर ढहण दा भी दसता भी इन्ने वजे तेरा घर ढहना इन्ने सालों बाद। कहते उन्हां दे घरे बेटा हो गया 1 साल बाद, जो बेटा होया आंटियां घरे खुशियां मनाइयां। प्रोफैसर साहब नूं सब कुछ पता सी कि गुरु जी ने बचन की कीते हुए ने। तो कहते जो 11 साल का बर्थडे पूरा हो गया, 12वें बर्थडे तो उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब का अखंड पाठ अपने घरे रखवाया। अखंड जानी कि गुरु ग्रंथ साहब नूं दुੱਧ का भोग लाया तो उही बच्चे नूं भोग ला दिता उन्होंने प्रशाद के तौर पर। जदों वो दुੱਧ पीन लग्या कहते नरिंਦਰ एट द स्पॉट वो गले दे दुੱਧ अटक गया, वो डैथ हो गई। और हरबंस सिंह रागी का उही शब्द चल रहा सी जो मैं 11 साल पहलां कहा सी। कहते बच्चा होया, बच्चे की डैथ भी हो गई, लेकिन प्रोफैसर साहब ने अपनी आंटी नूं कुछ नहीं दसिया। कहते ये प्रॉमिस सी, एक कहते भगत ते भगवान की परीक्षा सी। कई बार तुहानूं गुरु इन्ने छछो पंज दे विच पांदा, इन्ने चक्करां दे विच पांदा है, वो तुहाडे टैसट करदा तुसीं किन्ने पानी दे विचों। ते कहते जरूरी नहीं कि गुरु नूं वैसे ही सब कुछ है, लेकिन गुरु भी तुहानूं टैसट करदा वा। ते कहते जदों 2002 दे विच गुरु जी कहते मैं जलंधर दे विच आया, कहते फिर मैं कहा कि गुरु जी प्रोफैसर साहब अज अपनी आंटी नूं सुनाओ गुरुआं तो क्यों नहीं मंगीदा हुंदा। ही से उस तकरीबन 20 तो 25 सालों बाद या 22 सालों बाद प्रोफैसर साहब ने अपनी आंटी नूं दस्सिया, आंटी जिद्दन गुरु जी तो तुसीं मुंडा मंगिया सी, गुरु जी ने उस टाइम ही इस मुंडे बच्चे की डैथ दस्सी सी। क्यों कहते नरिंਦਰ माँ के सामने, माँ बाप के सामने, स्पैशली माँ के सामने एक बच्चा 11 साल का अखां सामने चलिया जाए, कहते माँ कदे भी उन्होंने भुल नहीं सकती, सारी जिंदगी भुल नहीं सकती और उस बच्चे नूं याद कर करके रोंदी रहेगी। कहते नरिंਦਰ मैं तो टालण की कोशिश की सी, लेकिन प्रोफैसर साहब आंटी नहीं मन्नी हैगी, तो कहती उहदा भुगतान किनूं करना पिया, भुगतान आंटी नूं करना पिया। इसलिए गुरु ते विश्वास करना सीखो, गुरु की लीला ते विश्वास करना सीखो, गुरु नूं टाइम देना सीखो। प्रॉब्लम हर एक बंदे नूं है, लेकिन जे आपां गुरु नूं टाइम नहीं देवांगे, आपां हर एक चीज़ फोर्सफुली मंगांगे, उहदा भुगतान आपां नूं करना ही करना पैना है। इसे 2 तरह दी ब्लैसिंगां हुंदियां ने, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। कहते 99.5% 99.8% लोग मेरे तो इंस्टेंट ब्लैसिंग लैन लिए आते हैं, गुरु जी तुहाडे कोले आ गए साडा इमीडिएटली काम कर दो। कहते लॉन्ग टर्म ब्लैसिंग लैन तो कोई आंदा ही नहीं हैगा, कहना सब नूं गरम गरम खाना वै कि सानू जल्दी जल्दी गुरु साडे काम पूरे कर देन। कहते जिहड़ा इंस्टेंट ब्लैसिंग हुंदी है शॉर्ट टाइम ਲਈ हुंदी है, और जिहड़ी लॉन्ग टर्म ब्लैसिंग हुंदी है और इस जन्म च और आने वाले जन्मां च तुहाडे नाल चलदी है। कहते लेकिन कहते जो गरम गरम हलवा खाओगे जीव तो जलेगी ही जलेगी। इसलिए गुरुआं नूं टाइम देना सीखो, करन कराने वाला गुरु है, गुरुआं तो गुरु नूं मंगीदा हुंदा है, चीज़ां नहीं मंगी दियां हुंदियां। जिन्हों गुरु मिल गया चीज़ां तो पिछे पिछे भजदियां ने। तो इस लोटी गुरु जी ने अपनी लीला रची, मेरी वाइफ दे कुछ प्रॉब्लम हुई तो मेरी वाइफ ने जाना सी
ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁਛ ਹੱਥ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਤੇ। ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਫਿੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਦਨ ਏ ਵੀਕ, ਵਿਦਨ 10 ਡੇਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਥ ਪੂਰਾ ਟਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੈਗਸ ਟਰਨ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਣੀ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਉਹਦੀ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਸੇਜ਼ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਜਰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਲਓ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਡੇ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੰਡੇ ਦੁਪਹਿਰੇ 2 ਜਾਂ 3 ਵਜੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਰੋੜਾ ਨਿਊਰੋ ਸਰਜਨ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਲੰਧਰ ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਸੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਲਗਵਾ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਵੈ, ਕੇਸ ਡਿਸਮਿਸ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਲਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ। ਮੈਂ 11 ਵਜੇ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਿੰਪਲ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਨ ਸ਼ੀ ਸੇਜ਼ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਰ ਵੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਸਭ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਫੈਮਿਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ, ਕਰੀਬ 1-1:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਚੇਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਲਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਮੇਜਰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਿੰਪਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੈ ਫੋਟੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਔਰ ਮੈਂ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਲੇਟੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫੇਸ ਵੀ ਟਰਨ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਰੋ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਮੇਰੇ ਲੜ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਬਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਡੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ 2 ਵਾਰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਹਟੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਫੋਟੋ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਸੇ ਮੇਰੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਨਸਰ ਮਿਲੂਗਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲੂੰਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਆਨਸਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਈਟ ਰੰਗ ਦਾ ਚੋਲਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੰਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਦਿੱਲੀ ਸੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਾਈਟ ਰੰਗ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਆਂਟੀ, ਡਿੰਪਲ ਆਂਟੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੀਏ। ਤੇ ਵਾਈਫ ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹਿੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਉਠਾਇਆ ਔਰ ਉਠਾ ਕੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਤ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੱਤ ਨੀਚੇ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਵੇਂ ਬੈਠ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਡਿੰਪਲ ਆਂਟੀ ਇਹ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਵੈ, ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਤੇਰੀ ਸੱਸ ਦੀ ਮੌਤ ਲਿਖੀ ਵੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਦੀ ਡੈਥ ਲਿਖੀ ਵੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਭੇਜਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਪਾਊਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਟੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਤਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਭਗਤ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਬਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਟੀ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਭੋਗ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚਪਾਤੀ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬਚਾਉਣ ਪਿੱਛੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਟੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਰਾਹੀਂ ਆ ਕੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਰਾਹੀਂ ਆ ਕੇ ਭੋਗ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹੀ ਚਪਾਤੀ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੋਡੀ 'ਚ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਂਟੀ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਲਿੱਤਾ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਬਾਜੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਆਂਟੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਬਾਜੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਟੀ ਲੈ ਹੁਣ ਕਰ। ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਬਾਜੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਆਂਟੀ ਫਿਰ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਜੂ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਦੋਨੇ ਬਾਹਾਂ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਈ, ਲੈਗਸ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਾਈ, ਫੇਸ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਾਈ। ਯਾਨੀ ਵਿਦਨ 5 ਮਿੰਟ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਆਂਟੀ ਦੇਖ ਲਾ, ਨੋ ਡਾਕਟਰ, ਨੋ ਮੈਡੀਸਨ, ਨੋ ਟਰੀਟਮੈਂਟ, 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਠੀਕ ਕਰਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਸਿਰਫ ਰੱਬ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰੀਦਾ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰੀ ਫੇਲ ਕਰੀਦਾ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਰੱਬ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਹੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ,
ये पूरा ब्रह्मांड बनाने वाला रब है। कहते क्यों इस दुनिया नूं बनाया किने? रब ने। डॉक्टर नूं किने बनाया? रब ने। साइंस नूं किने बनाया? रब ने। कहते आंटी सत तो उत्ते कुछ नहीं हैगा, सिर्फ इन्हां नूं टाइम टू टाइम प्रूव करना पैंदा कि सुपर पावर है और मैं बैठा इत्थे। मतलब तुहानूं हर एक चीज़ करने पिछे गुरु ने पैरालाइज सी कीता। 5 मिनट फिर ही से अपनी फोटो घोल घोल के आंटी अपनी सੱਸ नूं कहा आवाज़ मार, कौली दे विच पानी पा के मेरी फोटो घोल के सारे घर छिट्टे दवे, जिथे जिथे चिट्टे जाणगे उत्थे उत्थे जाके कहंदे तुहाडी सारी नैगेटिविटी खत्म हुंदी चली जाएगी। कहंदे क्यों? मेरियां फोटोआं दे विचों अमृत निकलदा वै। कहंदे ते उस तो बाद जिवें कीता वो जो हत्थ दे निशान सी जदों उत्थे जाके ड्रॉप्स गिरे पानी दे तो ब्राउन तो रैड कलर हो गया। तो मतलब गुरु जी ने जो करना सी वो करता, तो बिल्कुल सही करके रखा गुरु जी ने ही से। गुरुआं ते जिन्ना तक विश्वास नहीं आंटी उन्ना तक कुछ नहीं हो सकता। इस लोटी एक बार गुरु जी का कल्याण करने का तरीका बहुत डिफरेंट है। वो किमें कल्याण करते हैं सिर्फ वही जानते हैं। आपां नूं सिर्फ उन्हां ते विश्वास करना चाहिए। आपां नूं ये ना सोचो वो संगत का कल्याण इस लोट किया तो मेरा कल्याण भी इस लोट ही होएगा। नहीं, तुहाडे लिए डिफरेंट मैडिसन है। गुरु जी ऑलवेज से किसी भी संगत का सत्संग, किसी भी संगत का कल्याण किसी नाल भी मैच नहीं करेगा। यही तेरे गुरु की ब्यूटी है। कहते कहते सब का इंडिविजुअल कनैक्शन है, इंडिविजुअली सत्संग है, इंडिविजुअली ब्लैसिंग्स ने। तो गुरु जी ने एक बार गुरु जी के फादर बीमार होए तो गुरु जी ने ड्यूटी लाई, कहते नरिंदर बापू जी बीमार ने, तू जाके डॉक्टर को दिखा के आ। मैं 1 या 2 दिन लगातार लुधियाने तो डेली आते जाते सी और मलेरकोटले। मैं कहा गुरु जी मैं लुधियाने ले आना, अपने घरे रखदा, लुधियाने दिखाने का। नहीं नहीं मलेरकोटले डॉक्टर लभ कोई। तो गुरु जी का अपना तरीका सी। असी मलेरकोटले सारे डॉक्टर पता किए, सब ने एक दस्या कि सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर गुरविंदर है, बहुत ही अच्छे डॉक्टर ने, तुसीं उन्होंने जाके दिखाओ। असी सिविल हॉस्पिटल गए, उन्होंने प्राइवेट वो कहा भी सर असीं प्राइवेट दिखाना वै भी आ करके आ प्रॉब्लम। उन्होंने कुछ टैसट वगैरह लिखे, कहते नहीं कोई गल नहीं सब ठीक हो जाऊगा। उन्होंने असी स्पैशल कहा भी डॉक्टर साहब साडे गुरु जी के पिता जी ने प्लीज़ कोई चीज़ की कमी ना छड्डियो, चंगी तरह देख लो। ही से ये तुहाडे गुरु के पिता जी होणगे, मेरे लिए तो पेशेंट है। क्योंकि जो गुरु नूं नहीं मनदे, जो गुरु जिन्होंने गुरु जी बारे नहीं पता, गुरु जी ऑलवेज जिस तन लागे सो तन जाने। जो गुरु बारे पता लगता तां ही पता लगता है, अदरवाइज गुरु नूं कोई समझ ही नहीं सकता। तो डॉक्टर साहब ने मना करता कि मैनू तुहाडे गुरु तो कोई लेना देना नहीं, मेरे लिए तो पेशेंट ने, मैं जिमें बाकी पेशेंट देखदा उवें तुहाडे इन्हां नूं पेशेंट नूं देखूँ। असीं टैसट वगैरह लिखे, टैसट देख के मैडिसिन लिखती डॉक्टर साहब ने, टैसट वगैरह देख के तो गुरु जी का फोन आया, कहते की होया? मैं कहा गुरु जी ऐ करके टैसट लिखने, कराओ कराओ सारे टैसट चंगी तरह दिखाइयो। डॉक्टर नूं कहीं साडे गुरु के फादर ने चंगी तरह देखे। मैं कहा हाँ जी गुरु जी उन्होंने कहता सी देख ला, फिर कल्याण होना डॉक्टर का भी। तो असीं चुप करके, सानूं पता जो गुरु जी इन्ना बचन कह रहे हैं कुछ ना कुछ तो होना। फिर नैक्सट वीक उन्होंने दिखाना सी। मैनू गुरु से नरिंदर एक तू काम कर, तू लुधियाने तो ना दुगरी शिफ्ट कर जा, तू दुगरी तो लुधियाने डेली जॉब पर आया कर। डिंपल उस टाइम बच्चों को छुट्टियां सी कि डिंपल और अक्षय दोनों दुगरी रहणगे, तू भी रात में दुगरी रुकिया कर और सुबह नहा धो के उत्थे ड्यूटी पर जाया कर, शाम को वापस आ जाया कर। मैं कहा ठीक है गुरु जी। तो ये उत्थे रहिंदे सी। तो गुरु जी का जन्मदिन आने वाला सी, 7 जुलाई सी, तो 4-5 जुलाई की गल होनी है। मैं कहा गुरु जी जे तुहाडा हुक्म होवे तो मैं जन्मदिन ते आ जावां। कहंदे कमला, कहंदे तू तो मेरे जन्म स्थान ते बैठा वा, तैनूं मेरे कोले आउण दी की लोड़ पई है? नहीं तू नहीं आना हैगा। एक कहंदे ना साल दे विच इक्को ही दिन आंदा है, गुरु जी का बर्थडे है, आपां कहने उहनूं चंगी तरह सैलीब्रेशन करिए, गुरु के दर्शन करिए, क्योंकि मेरे गुरु का दिहाड़ा आ रहा, जन्मदिन आ रहा है। तो मैं गुरु जी ने मैनू मना करता, कहते नहीं तू आना नहीं है। तो डॉक्टर ने फिर दोबारा दिखाने ले गए, डॉक्टर ने फीस दी, फिर क्या डॉक्टर साहब साडे फादर साहब के गुरु जी ने कोई होर तुसीं ट्रीटमेंट करनी? कहते नहीं जी मेरे लिए कुछ नहीं करना। उन्होंने सानू कोई गल नहीं की। जो 6 जुलाई रात को 12 बजे के तकरीब मैनू लैंडलाइन पर फोन आया। उस टाइम मोबाइल फोन घट नैटवर्क नहीं आता सी दुगरी। तो रात को लैंडलाइन पर मैनू फोन आया गुरु जी का, कहते नरिंदर कल सुबह आंटी तू ने दिल्ली आ जाओ जन्मदिन पर, चलो गुरु दियां ब्लैसिंगां लै जाओ। असी बहुत खुश, सुबह सुबह उत्थे पहुँच गए, बापू जी भी ठीक हो गए। दैन गुरु जी मैनू कहते, गुरु जी का फोन आया एक दिन, कहते नरिंदर डॉक्टर साहब जाके सत्संग सुना के आ। मैं कहा हाँ जी गुरु जी, हाँ डॉक्टर गुरविंदर नूं जाके सत्संग सुना के आ मेरे बारे, 1 घंटा सत्संग सुनाना। मैं कहा गुरु जी वो तुहानूं नहीं मनदे हैगे, वो सुनते नहीं हैगे, वो कहते मैं तुहाडे गुरु नूं मनदा ही नहीं हैगा। कह तू अपना काम कर, मैं अपना काम करना है, तू उन्होंने कह मैं अपने गुरु की महिमा करनी है, मैं अपने गुरु का सत्संग करना है। सुनो तो असी बड़ियां सिफारिशां लभीआं, ठीक है गुरु जी के बचन ने। और
ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਤੋਂ 3-4 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਪਾਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਈ। ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਸੋ ਬਿਜ਼ੀ ਗਾਈ ਐਂਡ ਸੋ ਗੁੱਡ ਗਾਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਡਾਕਟਰ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਨੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣ ਵੀ ਲੈਣਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲੀ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ 1:30 ਵਜੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਰੈਸਟ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੰਚ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੈਸਟ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ 3:30 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਘਰੇ ਆਉਣ ਦਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਘਰੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਘਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਦੇਣੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ, ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਸੈਂਪਲਸ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਈ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਸੇਧ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਘੰਟਾ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਪਰ 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ। ਅਸੀਂ 1:30 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੰਚ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਧੁੱਪ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਪੀ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਬਾਹਰ ਗਰਮੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਲੜਕਾ ਹੋਰ ਆਇਆ ਸੀ, 3 ਬੰਦੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸ਼ਾਰਪ 2 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਰੂਮ ਜਿੱਥੇ ਕਲੀਨਿਕ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਟੋਕੀ ਜਾਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੀਤਾ। ਹੀ ਸੇ ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਇੰਸ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਆ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰ ਨੈਚੁਰਲ ਸੁਪਰ ਜੋ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫੇਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ 2-3 ਵਾਰ ਗੱਲ ਟੋਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਮੇਰੇ ਖਰਾਬ ਕਰਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ 1 ਘੰਟਾ ਪੂਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਉਣਾ ਮੈਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 10 ਮਿੰਟ ਮੇਰੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ ਨੇ, 10 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਦੈਨ ਫਾਈਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਾਊਂਡ 2:30 2:35 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਚਾਹ ਮੰਗਵਾਈ, ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮੰਗਵਾਇਆ, ਬਿਸਕੁਟ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਵੱਜ ਗਏ ਜਾਂ 10 ਮਿੰਟ 'ਤੇ 3:15 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬਾਹਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਨਮਸਤੇ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਔਕਟਰਾਏ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਲੰਧਰ ਰੋਡ 'ਤੇ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੋਡ 'ਤੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ, ਹਾਂ ਨਰਿੰਦਰ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਿਪੀਟ 1 by 1 ਸਤਸੰਗ, ਜੋ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਉਸ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਰਿਪੀਟ ਕਰਤਾ। ਹੀ ਸੇ ਤੂੰ ਆਹ ਸਤਸੰਗ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਸਤਸੰਗ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਟਾਈਮ ਹੀ ਇੰਨਾ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁਣਨ ਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਤਾ। ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ USA ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਫੇਲੀਅਰ ਹੋਈ ਸੀ। USA, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਲਾਈਟ ਫੇਲੀਅਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਾਡਰਨ ਕੰਟਰੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਈਟ ਫੇਲੀਅਰ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਕਅਪ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। 24 ਘੰਟੇ ਤੋਂ 36 ਘੰਟੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਕੰਟਰੀ ਵਿਦਆਊਟ ਲਾਈਟ ਸੀ, ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਸੀ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ 2000 ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 3 ਜਾਂ 4 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਸੀ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾ, ਲੇਟੈਸਟ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਸੰਗ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਸੁਣਾ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ। ਦੈਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਜਲੰਧਰ ਪੋਸਟਿੰਗ ਸੀ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਆਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਆਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਹੀ ਸੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਟੋਕੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯੈਸ ਸਰ ਕਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੈ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸ਼ਫਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਲਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਰੱਬ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਸੀ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਚੱਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ 1 ਦਿਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਚਾਰਜਸ ਨੇ।
ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ 5000 ਤੁਹਾਡਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੋ ਪਰਸਨਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਛੁੱਟੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਊਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 5000 7000 10000 ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੀ ਸੇਡ ਕਿ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਅਤੇ ਕਰਾ ਕੇ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਨਾ ਕਰਤਾ, ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਜਲਦੀ ਆਊਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਹਜੇ 3 ਜਾਂ 4 ਦਿਨ ਨਿਕਲੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਨਾ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਏਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, 3 ਦਿਨ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਚੱਲੂँਗਾ ਅਤੇ ਮਿਲਾਂ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਐਂ ਕਰਕੇ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਊਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਊਗਾ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ ਤੂੰ। ਅਤੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਦਿਨ ਫਰਾਈਡੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਜੀ ਫਿਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਸਾਰ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਚੱਕਰ ਵਿਊ ਰਚਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਲਈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਉਹ 3 ਦਿਨ 2 ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਰਹੇ, ਫਰਾਈਡੇ ਅਤੇ ਸੈਟਰਡੇ। ਔਰ ਫਰਾਈਡੇ ਨਾਈਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੈਡ ਆਫ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਜਿੰਨੇ ਬੜੇ ਹਸਪੀਟਲਸ, ਜਿੰਨੇ IPS ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾਤੇ, ਅੰਕਲ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਬੜਾਈ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਬੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੀ ਸੇਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਵੇ, ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਹੈ ਔਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਹੈ। ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਸਤਸੰਗ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਨੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੜਾਈ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਮਿਲਣੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋਣਾ ਵੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਇਆ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੈਟਰਡੇ ਨਾਈਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਕਰਤੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਤੂੰ ਰੁਕ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਤੇ ਫਰਾਈਡੇ ਨਾਈਟ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਡੈਸਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਜੋ ਇੰਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੀਚੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਰਪੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੌਂ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਤਰੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਸੁੱਤੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਠਾਓ ਨਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਲਿੱਤਾ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ, ਔਰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਰੂਮ ਦੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੈਟਰਡੇ ਨਾਈਟ ਜੋ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 2-2:30 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 2:30 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਕੱਲ੍ਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੀ, ਪੁੱਛੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰ ਲੂँਗਾ, ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਕੋਲੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਾਹ ਦਾ ਟੇਸਟ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲੂੰ ਕੱਲ੍ਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ। ਗੁਰੂ ਜੀ 2-3 ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੇਟੀ ਦਾ ਪੁੱਛੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਬੇਟੀ ਦਾ ਪੁੱਛੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਨਾ ਫਾਈਨਲੀ ਟੋਲ ਟੂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਕੁਛ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਮੈਂਟਲ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਕਰਤੀ, ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਪ 'ਚ ਠੀਕ ਕਰਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਮੈਂਟਲ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਕਰਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿਨੇ ਫੋਨ ਕਰੀ 12-1 ਵਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਉਹ ਨਾ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਮੈਂਟਲ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੂਮਿਕਾ ਬਣਾਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੀ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਪੁੱਛੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੇਟੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ। ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੁਪਹਿਰੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਏਮਸ ਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਮੈਕਸ ਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਭ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ, ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੁਣਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ ਟੋਟਲੀ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੇਟੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ। ਮੈਂ 2 ਜਾਂ 3 ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਹੀ ਸੇਜ਼ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਟੀ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੁੱਛੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਬੇਟੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਮੈਂਟਲ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮੈਂਟਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਮੈਂਟਲ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮੈਂਟਲ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਨਿਹਾਲ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੋਨੇ ਹੀ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗਾঁव ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰ ਸਕੀਏ।
ताकि इन्नी यदि तबीयत खराब सी। मैं डॉक्टर साहब हुण जो कल तो गुरु जी दे इत्थों गई है तबीयत किवें है? कहते नरेंद्र जी 80-85% ठीक है, हुण कल नाल बिल्कुल शांत है। यानी कि गुरु जी ने एक विजिट दे विच एक मैंटल बच्चे नूं 85% ठीक करता। इस तो बड़ी गुरु जी होर की ब्लैसिंग कर सकते हैं। उस तो बाद वही डॉक्टर साहब सी, वही सब कुछ सी, उन्होंने छोटी बेटी भी वापस आ गई और वही डॉक्टर साहब कह गुरु जी कह दें डॉक्टर साहब आ जाओ 3 दिन लई 3 दिन लई गुरुआं कोले आ जाओ, तो वो 3 दिन आके बड़े मंदिर सेवा करते सी, उत्थे ही रहिंदे सी। कहंदे ना गुरु जी दे कल्याण करन दा तरीका सी, गुरु जी का कल्याण करने का तरीका टोटली डिफरेंट सी। ऐसी गुरु जी ने एक बार मैनू हुक्म लाया, कहते नरिंदर ਜਦੋਂ भी तो मेरी लुधियाने पोस्टिंग सी, ਜਦੋਂ मैं अमृतसर मैं टूर ते जाना, जलंधर टूर ते जाना, गुरु से नरिंदर मत्था टेक के जाया कर जलंधर। कई बार मैं मॉर्निंग बहुत जल्दी निकल आਉਂਦਾ ਸੀ, मैं कहा गुरु जी मैं कई बार सुबह जाना वा, कहते कोई बार बाहरों टेक जाया कर, अपनी गड्डी खड़ी कर जाया कर उत्थे मंदिर जलंधर मंदिर के बाहर, और तू ना बस से जा लिया कर। मैं कहा ठीक है गुरु जी। कई बार मैं गड्डी उत्थे पार्क करके मैं जलंधर अगले दिन वापस आना सी, ते गड्डी मंदिर के बाहर ही खड़ी हुंदी सी, ते कई बार सीधा लुधियाने जलंधर बारों बार मत्था टेक के कि जो सेवादार सुधाम जी ने उन्होंने परेशानी ना हो। मैं 5-5:30 जाना होंदा सी ते 6-6:30 बारों बार मत्था टेक के मैं अमृतसर चले जाता सी। सेम एक दिन मैं अंदर मत्था जलंधर मंदिर मत्था टेकिया और मैं अमृतसर चला गया। अमृतसर जिनके सुबह 5-5:30 चलिया, अमृतसर तो 6-6:30 बज गए मैनू वापस चलते चलते। जो मैं वापस चलन लग्या, मैं जिथों बाघा बॉर्डर नूं रस्ता जांदा अमृतसर तो बाहर आके मैं उत्थे पहुंचा, गुरु जी का फोन आया। तो जो गुरु जी का फोन आया मैं गड्डी साइड ते लाई, मैं गुरु जी पैरी पैना कित्थे? गुरु जी कोई पैरी पैना का आंसर नहीं, कोई कहते नरेंद्र कित्थे? मैं कहा गुरु जी मैं अमृतसर निकल लग्या सी, जलंधर जाएगा। मेरा मन च की क्वेश्चन था, अज मैं पहले ही बहुत लेट हो चुके हैं। अमृतसर तो जलंधर जो सिंगल रोड, दैन अगे भी सिंगल रोड सी कि मैनू घੱਟ तो घੱਟ 4 घंटे लगणगे। 6-6:30 बज के 10 साढ़े 10 मैनू लुधियाने पहुँचने में लगणगे, बहुत लेट हो गया। अज मैं जलंधर मंदिर मत्था टेकूँगा। दैन गुरु जी ने तुहानू, मैं कहा मैं चुप, इसे जलंधर मंदिर जाएगा? हाँ जाके आना जलंधर मंदिर, मत्था टेके चाह प्रशाद पी के जाए। तो कहते एक संगत आएगी नरिंदर उत्थे, वो संगत नूं सत्संग करना तेने। मैं कहा ठीक है गुरु जी। उन्होंने जाके सत्संग करके घंटा सत्संग सुना के जाई। मैं कहा ठीक है गुरु जी। तो जो मैं उत्थे जलंधर पहुँचा, मैं तकरीबन 8-7:30 बजे पहुँचा, चाह प्रशाद पीती। चाह प्रशाद पीन तो बाद मैं जो उत्थों चलन लग्या तो सुधाम जी कहते नरिंदर अंकल लंगर आया हुआ है, तुसी लंगर करके जाइयो। तो मैं जो लंगर करन लई उत्थे गया, तो लंगर एक सामने बिल्कुल गुरु जी के मंदिर के सामने रहंदे ने मोहन अंकल, वो आ गए, उन्होंने बच्चे आ गए। कहते तुसी नरिंदर अंकल, असीं उन्होंने बैठ के लंगर करन लगे। कहते नरिंदर अंकल जी तुहाडे कोल 5 मिनट टाइम है, मेरी आंटी ना गुरु जी नूं मनदी तो हैगी है, पर इफ एंड बट बड़े ने उहदे विच, जे तुसी टाइम कढ सकदे हो तो प्लीज़ एक बार उन्होंने सत्संग सुना दो। वो गुरु जी सत्संग उन्होंने सुनाना सी। तकरीबन मैं 1 घंटा सत्संग सुनाया, 9:30 बज गए, 10 बज गए मैनू। जो मैं उत्थों उठ के जान लग्या तो मैनू ये फील होया कि मेरा जिवें BP लो हो गया हुंदा वै। तो मैं जो उत्थे गया तो मैं उठन लग्या, तो मैं उठ के बाहर आया 10:30 बजे। जो मैं बाहर आया, मैं हवेली दे कोले पहुंचा, गुरु जी का फोन आया। गुरु जी रिपीट 1 बाय 1 सत्संग जो मैं आंटी नूं सुना के आया, आ भी नरिंदर आ भी सत्संग सुनाया, आ भी सुना होर सत्संग सुना देने सी। तो मैं कहा गुरु जी इन्ने सत्संग सुनाते, कहं चल वधिया कीता, कल्याण हो गया। तो चंगा नमस्ते। तो गुरु जी चले गए। मैं अगले दिन अंकल नूं फोन किया, मैं कहा अंकल कल गुरु जी भी लंगर करन गए सी, गुरु जी का फोन आया सी मैनू। कहते हाँ गुरु जी रूम के विच सी। मैं कहा अंकल गुरु जी किहड़े रंग का चोला पाया हुआ सी? कहते गुरु जी दे ऑफ लाइट ब्लू कलर का चोला पाया हुआ सी। तो मैं अगले दिन गया, हफ्ते बाद जो सुधाम जी को आया, मैं कहा सुधाम जी, तो उस दिन ना मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई ना। तबीयत नहीं नरेंद्र भैया आपकी तबीयत नहीं ख़राब हुई थी। कहते हम जो 5 बंदे बैठे थे ना राउंड बना के, गुरु जी उस राउंड के बीच में बैठे थे और पूरा सत्संग गुरु जी सुन रहे थे आपका। कहें जब आप उठने लगे थे, कहता तुहाडे विचों गुरु जी क्रॉस करके अपने रूम के विच गए सी। तो मैं फिर काउंटरा करने पिछे कि ये तुहाडे दिमाग के विच की चलदा। मैं कहा सुदाम अंकल गुरु जी ने किहड़े रंग का चोला पाया हुआ सी? कहते गुरु जी ने लाइट ब्लू कलर का चोला पाया हुआ सी। तो मतलब गुरु जी हर वक्त तुहाडे नाल ही से, जब भी मेरा सत्संग करोगे ना मैं हर वक्त तुहाडे नाल हुन्ना।
ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਗੁਰੂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹਰ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰੋਗੇ, ਗੁਰੂ ਹਰ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸ਼ਰਧਾ। जितना विश्वास करोगे, जितनी श्रद्धा करोगे, उतना ही आपका कल्याण होगा। थोड़ी सी टाइम देना सीखो गुरु जी को, जल्दबाजी ना करो। जल्दबाजी करेंगे तो हमें ही प्रॉब्लम होगी। जितना विश्वास, जितना टाइम देंगे उतना ही हमें अच्छा मीठा अच्छा खाने को मिलेगा। गुरु से जितना गुड़ पाओगे उतना ही मीठा होएगा। तो गुरुओं को टाइम देना सीखो। थैंक यू अंकल जी, जय गुरु जी। तो कभी फिर मौका मिलेगा जरूर सत्संग करेंगे। थैंक यू अंकल।